are you? I hope you all are good and doing well. So in this video I am going to set up my all stationeries and books for class 12. So without further delay let's start. Finally friends, हमारा class 12 की NCERT फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिसीव हो गई है मुझे एंड दीज आर दी बुक। मेरे पास ऑलरेडी क्लास 12 की बायोलॉजी बुक थी एनसीईआरटी, सो इसलिए मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली ऑर्डर किया था। और भाई इतने सालों बाद जाके ये मुझे रिसीव हो रहा है। आई मीन इतना दिन लग गया कि क्या बताऊं। So friends, these are the all these things which I got for my 12th. So firstly ये A4 साइज पेपर का पूरा एक पैकेट टू मेक नोट्स एंड ये स्पेशली शॉर्ट नोट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आफ्टर दैट ये ट्रांसपेरेंट बुक कवर टू कवर माई न्यू बुक्स एंड अब आगे बढ़ो तो ये 3 कॉपी रिसाइकल वाले मैंने लिए हैं। बस ये कॉपीज मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया था क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। बट नाउ आई वांट टू मेक नोट्स फ्रॉम वन ऑफ देम। सो आपका क्या सजेशन है मुझे बताना, मुझे इसमें नोट्स बनाना चाहिए या नहीं। आफ्टर डैट ये सेलो टेप, मुझे ब्राउन वाला चाहिए था बट वो नहीं मिला, सो ये। देन उसके बाद ब्लैक पेन का स्टॉक खत्म हो गया था भाई, सो ब्लैक पेन एंड दिस आर द स्टेपलर पेन्स बिकॉज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है स्पेशली मेरे घर में। देन आफ्टर डैट स्टिकी नोट नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, सो ये स्टिकी नोट्स। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये हाईलाइटर्स। मेरे को ये बहुत टाइम से चाहिए था इसलिए मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था एंड नाउ आई जस्ट लव इट बिकॉज ये पेस्टल कलर में है एंड आई लव पेस्टल कलर्स। जब आप इससे पेज में हाईलाइट करते हो तो यू नो पेज इतना वियर्ड सा नहीं दिखता। एंड इन दिस टोटल आई गॉट 6 कलर्स। मेरे पास जो हाइलाइटर्स है वो मैंने 10th में लिया था और अभी तक वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने सोचा था कि वो खत्म हो जाएंगे देन उसके बाद मैं न्यू हाइलाइटर्स मंगवाऊंगी, बट नाउ 12th स्टार्ट ही हो रहा था तो मैंने सोचा मंगा ही लेती हूँ ये। अब भाई मेरे पास इतने कलर के हाइलाइटर हो गए, अब मेरे को पक्का कंफ्यूजन होगी कि मैं किससे हाईलाइट करूं। मेरे पास जितने भी पहले हाइलाइटर थे सारे के कोड बनाकर मैंने रखा था। फॉर एग्जाम्पल किसी से एग्जाम्पल्स को हाईलाइट करना हो या फिर इम्पोर्टेंट लाइन को या फिर उससे कम इम्पोर्टेंट लाइन को। इतने सारे हाइलाइटर के साथ पक्का कंफ्यूजन होने वाली है, सो इसको भी मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है पिलाए, इसमें से 2 मुझे दे दे। ये तो भाई उसका एग्जाम्पल हो गया, पैसा निकालो कि नहीं भिखारी हाजिर। नहीं चाहिए, अपना हाइलाइटर रखो अपने पास। दिन में 1-2 बार बेइज्जती ना हो, ऐसा कैसे हो सकता भाई। इसके बाद मैंने हाइलाइटर वाले डब्बे लाए एंड या इसी पर ऑर्गेनाइज करूंगी न्यू हाइलाइटर्स को। अब भाई इतने सारे हाइलाइटर्स का तो जगह नहीं होने वाला इस हाइलाइटर बॉक्स में, सो मैंने 2 हाइलाइटर्स साइड कर लिया। इन हाइलाइटर्स को मैं रख लूंगी अपने स्कूल वाले पाउच में क्योंकि स्कूल में भी जब टीचर्स कुछ इंपॉर्टेंट लाइन वगैरह बताते हैं और हमें याद नहीं रहता पेंसिल वगैरह से अंडरलाइन करते हुए, सो या हाइलाइटर से हाईलाइट कर दूंगी। जब भी फ्री पीरियड रहता है तो मैं चली जाती हूँ लाइब्रेरी और कभी कभी वहाँ पर एनसीईआरटी भी रीड कर लेती हूँ। सो या जब एनसीईआरटी वहाँ पे रीड कर लेती हूँ तो मुझे घर पे आके फिर से रीड करना पड़ता है बिकॉज मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ रहता है। सो अगर मेरे पाउच में कुछ हाईलाइटर्स होंगे सो मैं स्कूल में ही हाईलाइट कर लूंगी, वैसे टाइम मेरा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। आफ्टर डैट चलो ये सारी स्टेशनरीज वगैरह मैंने दिखा दिया और आई थिंक बहुत ज़्यादा बकबक भी कर दिया मैंने। नाउ लेट्स गो, मैंने बहुत ज़्यादा बकबक कर दिया, अब बुक को कवर करते हैं। एनसीईआरटी बुक है भाई, इनको तो कवर करना पड़ेगा वरना ठहरे ये कमजोर से लेग पीस। सेलो टेप मैं स्पेशली इन एनसीईआरटी बुक्स के लिए लाई हूँ, इनके साइड वाले एजेस पे यहाँ पे इसको स्टिक कर दूंगी तो भाई ये कमजोर वाला लेग पीस थोड़ा मजबूत लेग पीस हो जाएगा। मेरे को तो थोड़ा पहले डर लग रहा था ये सेलो टेप स्टिक करने में बिकॉज मैंने जब भी ये मोटा वाला सेलो टेप कहीं भी स्टिक किया ये बिल्कुल अच्छे से पूरा प्लेन होकर स्टिक हुआ ही नहीं है। सो इसको करने के बाद मैं यहाँ पर इस बुक को कवर कर दूंगी सो ये अच्छा सा हो जाएगा। 11th के फिजिक्स और केमिस्ट्री तो भाई हमारे पूरे एकदम न्यू रह गए। अब देखते हैं 12th में हम क्या करते हैं। बायो तो वैसा हमारा वसूल हो जाता है। बाय द वे जब भी मैंने ऑनलाइन से कोई भी बुक ऑर्डर किया है उसके एजेस ही खराब रहते हैं वरना कुछ थोड़ा बहुत फटा वटा रहता है। बट मतलब सरप्राइजिंगली ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। मतलब मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का एनसीईआरटी मंगवाया था और भाई मतलब ये बहुत अच्छे कंडीशन में आए थे, कहीं से भी मतलब कुछ भी खराब नहीं था। नाउ यू गाइज एंजॉय दिस टाइम लैप्स।
भाई सारे बुक्स को तो कवर कर लिया, बट ये देखो मतलब ये इतना लंबा बुक्स का पहाड़ बना हुआ है बुक्स एंड नोट कॉपीज का। सो इसको भी अच्छे से सेटअप करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मतलब भाई एग्जाम आता है और सारी चीज़ों को तहस नहस करके चला जाता है हमारा स्लीपिंग शेड्यूल एंड सारा कुछ। ये देखो अब भाई बुक्स भी मेरे इधर उधर हो गए। जैसे जैसे एग्जाम खत्म हुआ मैंने वैसे ही रखती गई और कुछ भी मैंने यहाँ पर अच्छे से ठीक नहीं किया है। सो जब हमने 12th स्टार्ट कर ही दिया है तो इन सबको अच्छे से सेटअप करना तो बनता है। इस बुक शेल्फ में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी और मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही थी कि किस चीज़ को कहाँ पे रखूँ। सो बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था और मैंने तो पूरा इसका लुक ही चेंज कर दिया। ये जो कॉपीज़ का पहाड़ बना हुआ था इसमें इतने सारे कॉपीज़ थे, स्कूल के रजिस्टर्स, मेरे घर के नोट्स प्लस स्कूल के नोट्स और प्रैक्टिस कॉपीज़ वगैरह। सो या सारे को अलग अलग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को। और फिर इसके बाद ये भी डिसाइड करना था कि किन कॉपीज को कहाँ पे रखना है, किन को नहीं रखना है, किन को हटाना है। सो या बहुत ज्यादा इरिटेट होने के बाद फाइनली ये सेटअप हो गया। सो हे फ्रेंड्स, दिस इज द न्यू सेटअप ऑफ माई बुक सेल्फ। कैसा लगा जरूर बताना। इससे पहले वाला सेटअप ज्यादा अच्छा लग रहा था या अभी वाला? तो यहाँ पे ऊपर में मैंने 12th की एनसीईआरटी बुक्स रख दी और नीचे में 11th की एंड आफ्टर दैट सबसे नीचे एनसीईआरटी पंच। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि भाई 11th की एनसीईआरटी क्यों रखी? इसलिए रखी कि इसमें से बहुत कुछ जो कंसेप्ट वगैरह है सारा कुछ मतलब 12th से मिलता जुलता है। सो इसलिए मैंने इसको रख लिया। अगर कुछ कंफ्यूजन आएगी तो मैं इसको आराम से क्लियर कर सकती हूँ। तो नाउ फ्रेंड्स, हमारा जितना भी सेटअप वगैरह करना था, न्यू बुक्स लेना था, सारा कुछ हो गया। बुक्स भी हमारे पास अब सारे हैं। सो अब कोई टेंशन नहीं है, हम आराम से अपना 12th की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। मिलते हैं अगले इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब।